हेलो गाइस, दिस इज़ मी लुकमान ख़ान और आज हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रग मेटाबॉलिज़्म। चूँकि हम ड्रग मेटाबॉलिज़्म डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये छोटा सा माइनर टॉपिक जो है ना रह चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे ड्रग मेटाबॉलिज़्म, एसिटामिनोफ़ेन टॉक्सिसिटी। तो ये जो है ना टॉक्सिक मेटाबॉलिज़्म है एसिटामिनोफ़ेन की। तो इसमें चूँकि मेटाबॉलिज़्म में हम डिस्कस कर चुके थे कि जहाँ पे एक्टिव ड्रग जो है ना इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है, या इनएक्टिव ड्रग को इनएक्टिव फॉर्म में एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है, स्टिल एक्टिव फॉर्म में। तो मेटाबॉलिज़्म, ये हमारे पास मेटाबॉलिज़्म है, ये एक्टिव ड्रग है जो इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हुई है, और फिर ये इनएक्टिव ड्रग स्टिल एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हुई है। तो यहाँ से टॉक्सिसिटी काज होती है, और टॉक्सिसिटी जो है ना हमारी बॉडी में इंजरी काज करती है। तो ये जो है ना टॉक्सिक मेटाबॉलिज़्म है। आज हम डिस्कस करेंगे एसिटामिनोफ़ेन के टॉक्सिसिटी। तो एसिटामिनोफ़ेन के टॉक्सिसिटी डिस्कस करते हैं। इधर मैंने लिखा है पहले, आसानी के लिए और टाइम बचत के लिए। तो ये हमारे पास एसिटामिनोफ़ेन है। तो जब ये हम नॉर्मल डोज में ले रहे हैं और किसी पेशेंट को दे रहे हैं, तो और पेशेंट की लीवर नॉर्मल हो, तो वहाँ पे नॉर्मली हमारी बॉडी में कंजुगेशन होता है, और इसके साथ एसिटामिनोफ़ेन के साथ ग्लूकुरोनाइड और सल्फ़र जो है ना अटैच होता है, और ये जो है ना हार्मलेस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, हार्मलेस मेटाबोलाइट में। तो फिर ये कोई मसला नहीं काज करता जब हम नॉर्मल डोज में ले रहे हैं और हमारा लीवर नॉर्मल काम कर रहा है। लेकिन जब हम ये लार्जर डोज में ले रहे हैं, तो फिर जो है ना फ़ेज़ 2 रिएक्शन हमारे पास ओवरराइड होता है, वो गैर फ़ाल होता है। फ़ेज़ 2 रिएक्शन अपना काम नहीं करता, और फ़ेज़ 1 रिएक्शन जो है ना वो P450 एंजाइम के थ्रू रिएक्टिव मेटाबॉलिज्म करता है, और क्या बनाता है, एन एसिटाइल बेंजीनोक्विनामीन बनाता है। एन एसिटाइल बेंजाइलक्विनामीन जो है ना ये ग्लूटाथायोन के साथ कंबाइन होता है। लेकिन जब ये ग्लूटाथायोन के साथ कंबाइन होता है, तो ये हार्मलेस मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होता है और कोई मसला नहीं पैदा करता। लेकिन जब ये एन एसिटाइल बेंजीनोक्विनामीन जो है ना हमारे पास ग्लूटाथायोन की कमी आता है, तो क्या होता है, फिर ग्लूटाथायोन की कमी जब आता है, तो हमारी लीवर के सरफेस पे जो है ना सेल होते हैं, जिसे हम प्रोडक्ट होते हैं जिसे हम सल्फ़र हाइड्राइल ग्रुप कहते हैं। सल्फ़र हाइड्राइल ग्रुप हमारी लीवर के सरफेस पे होता है। तो ये एन एसिटाइल बेंजीनोक्विनामीन जो है ना, ये हमारे पास लीवर सेल है, लेट्स सपोज इसके सरफेस पे है ना सल सल्फर हाइड्राइल ग्रुप। तो ये एन एसिटाइल बेंजीनोक्विनामीन यहाँ आके इसके साथ रिएक्शन करता है, और ये इसके साथ अटैच होता है, तो ये क्या करता है, डेथ काज करता है। तो अगर हमारे पास कोई पेशेंट हो और जिसको क्रोनिक लीवर डिजीज़ हो, क्रोनिक लीवर डिजीज़ का मतलब ये कि ग्लूकुरोनाइड नहीं बनता अच्छी तरीके से, सल्फेट नहीं बनता अच्छी तरीके से, और ग्लूटाथायोन नहीं बनता, तो फिर ये जो है ना इन पेशेंट में तो ऑलरेडी ये चीज़ ही नहीं बनता, तो ये हार्मलेस प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, और क्या करते हैं, हमारे पास लीवर डैमेज करता है, हमारे पास डेथ काज करता है। और दूसरी बात ये है, अगर कोई बंदा हो ना जो ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हो, तो फिर ये जो है ना फेज़ 1 रिएक्शन फाल होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टिव मेटाबोलाइट जो है ना पैदा होते हैं। तो इसी वजह से ज़्यादा एन एसिटाइल बेंजीनोक्विनामीन बनता है, और फिर ये जो है ना सल्फर हाइड्राइल से रिएक्शन करता है, और हमारे पास जो है ना डेथ काज करता है। तो इसका हम फिर ट्रीटमेंट के बारे में अगर बात करें, तो हम इसको सल्फ़र जो है ना देते हैं। अच्छा, तो फिर इसके ट्रीटमेंट के लिए हम सल्फ़र डोनेटिंग ड्रग देते हैं। तो सल्फ़र डोनेटिंग ड्रग जो है ना यहाँ पे सल्फ़र बनाता है, तो सल्फ़र फिर जो है ना इन मेटाबोलाइट के साथ जो है ना इन डोज के साथ रिएक्शन करता है, और इसको हार्मलेस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। तो सल्फर देने से जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट जो है ना, या लार्ज डोज जो है ना वो हार्मलेस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, और इसी वजह से जो है ना टॉक्सिसिटी की चांसेस कम होती है। तो इसी वजह से हम ट्रीटमेंट में सल्फर डोनेटिंग ड्रग देते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, और अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो या मैं कोई पॉइंट भूल चुका हूँ, तो आप लोग मुझको कमेंट सेक्शन में याद दिला सकते हो। थैंक यू।